guys, so let's focus on our problem +1। तो हमें एक लार्ज इंटीजर दिया हुआ है, तो लार्ज वर्ड पे फोकस मत करो क्योंकि लार्ज तो कुछ और भी है। तो अभी इंटीजर की बात हो रही है। तो बहन जो इंटीजर हमें एरे की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब अगर 123 है तो उसे 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो 123 में 1 प्लस करने पे क्या आता है 124। एंड सिमिलरली 4321, तो 4321 में 1 प्लस करने पे क्या आएगा 4322। एंड सिमिलरली अगला क्या है 9, 9 में 1 प्लस करने के बाद क्या आएगा साला 10 आएगा। तो 1 0 बहन चोद 1 0, तो इसका आंसर 1 0 है। तो बहन चोद इतनी एडिशन तो बहुत इजी है, तो अब साले मुश्किल एडिशन देखते हैं जिसे देख के 5वीं के बच्चे की गांड फट जाती थी। तो जब ऐड करते हैं नीचे 8 आएगा और मैडम बचपन में बोलती थी कि ऊपर क्या जाएगा कैरी जाएगा। तो बहन चोद ये कैरी क्या चीज़ है। तो ऊपर जो मैंने एक एक कलर के बनाए हैं ना, रुको मैं उसे गुलाबी कलर का कर देता हूँ। गुलाबी से अपना दिमाग दूसरी जगह मत ले जाना। तो बहन चोद ये एक एक क्या है, इन्हें बोलते हैं कैरी। तो बहन चोद अगर एडिशन में 9 से बड़ा बन जाए तो कैरी आ जाता है, यानी कि जो राइट वाली डिजिट होगी डबल डिजिट नंबर की वो बहन चोद नीचे डालना और लेफ्ट वाली डिजिट होगी वो बहन चोद ऊपर डालना। तो साला अगर मेरा इनिशियली कैरी 1 हो तो बहनचोद उस क्वेश्चन का मतलब +1 ही नहीं होगा। मादरचोद मान लो 69 में इनिशियली कैरी ही मेरा 1 था, तो बहनचोद 0 आएगा राइट साइड और बहनचोद 1 एक कैरी होके 70 70 आ जाएगा मादरचोद। तो बहनचोद कैरी का मतलब समझ गए ना तुम, कैरी का मतलब कैरी मिनाटी नहीं था, कैरी का मतलब मैथ्स वाला कैरी था। तो बहनचोद अब हम एल्गो को समझते हैं। तो बहनचोद 69 में एक जोड़ा, अब मुझसे ये मत पूछना बार बार 69 क्यों ले रहे हो। तो 69 में बहनचोद बीच में कॉमा डाल दो कि 69 रुक जाए। अब साला 69 को हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है 6,9। तो अब साला जैसे कि कैरी भाई ने हमें कहा था कि इनिशियली कैरी क्या ले लो 1 ले लो, तो आईसी को हम क्या लिख देंगे 1। आईसी कुछ नहीं होता, इनिशियल कैरी ही होता है। तो बहनचोद आईसी को 1 लिखने के बाद तो हमें इसे किस में जोड़ना है, हम आइटरेट कर रहे हैं राइट से लेफ्ट। तो साला राइट वाला डिजिट क्या है 9, तो 9 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो बहनचोद मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि 10 का जो राइट वाला है प्लस करने के बाद इनिशियल कैरी और डिजिट को जो राइट वाला नंबर है वो बहनचोद कहाँ आ जाएगा, डिजिट की जगह आ जाएगा। और नया वाला इनिशियल कैरी क्या होएगा 1 होएगा जो कि लेफ्ट वाला नंबर है 10 का। तो बहन जो नया वाला डिजिट की जगह हम क्या लिखेंगे 0, जो कि सिमिलरली हमारा 69 में भी हुआ था। हमने बहन जो आईसी 1 लेके जोड़ा था तो भाई 10 आया था। और बहन जो लेफ्ट वाला था वो एज अ कैरी लेफ्ट में चला गया था, बाकी तो 6 में ऐड होके 7 आया था। और बहन जो प्लस करने का राइट वाला यानी 0 था वो बहन नीचे आ गया था। तो सिमिलरली इसका क्या आंसर बनेगा 6,0 बहन अब तक का ये बनेगा और आइटरेटर 6 पे होगा। तो माँ की चूत इसे मुझे आईसी में जोड़ना है और क्या आएगा बहन पहली आइटरेशन के बाद आंसर 7,0। तो 69 में एक प्लस करने के बाद 70 आता है। बट बहन इस वाली अप्रोच में एक लोचा है माँ की चूत, क्या लोचा है चलो देखते हैं। जैसे 99 है हम पे क्वेश्चन में अब, और आईसी क्या है 1 है जैसे कैरी भाई ने बोला था। तो बहनचोद जब आईसी 1 को 99 में जोड़ेंगे तो मादरचोद जैसे हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं वेक्टर के लेफ्ट साइड तक और हम 99 में जोड़ रहे हैं। अब माँ की चूत राइट वाला नंबर हम लिखेंगे डिजिट की जगह जो कि है 0, और हमारा आईसी क्या हो जाएगा 1। अब हमें पता है बहनचोद ये आईसी किस में जुड़ेगा 9 में जुड़ेगा है ना। तो अब इसे 9 में जोड़ने के बाद क्या आएगा 10 आएगा जो कि वापस 9 से बड़ा है। तो हम राइट वाला जो अगर 9 से बड़ा है तो राइट वाला डिजिट हम 0 यहाँ लिख देंगे और आईसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा साला। तो चलो देखते हैं, तो 0,0 आ गया अभी हमारा। तो बहन जो चलो देखा हमने। अब साला आईसी क्या है हमारा 1 है। अब साला यहाँ पे हम डालना है 1, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम डालेंगे 1 0 0। तो ये हमारा आंसर है। तो बहन जो तुम बोलोगे कि आंसर तो आ गया है तो साला लोचा क्या है। तो बहन चोद अगर तुम ये किसी प्रोफेसर को बोलोगे वो तुम्हें बहुत बड़ा गांडू बोलेगा। माँ की चुत क्यों वो गांडू बोलेगा, अब मेरी बात समझो। जो अभी हम कर रहे थे वो थे वेक्टर के फ्रंट में घुसा रहे हैं। पर बहन जो वेक्टर को अपना आगे से घुसवाना पसंद नहीं है, वेक्टर चाहता है कि माल पीछे से ही डले मेरे। तो हमें कुछ ऐसा कोड लिखना है कि वेक्टर के पीछे से माल डले। तो बहन जो वेक्टर क्या होता है वो रिसाइजेबल एरे होता है और क्वेश्चन में हमें एरे दिया हुआ है। और अगर हम क्वेश्चन की राइट साइड देखते तो बहन जो हमें वेक्टर इंट की फॉर्म में आंसर रिटर्न करना था। तो अब हम देखेंगे कि बहन जो वेक्टर इंट की फॉर्म में आंसर रिटर्न कैसे करें। तो बहन जो सिस्टम देखते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो अगर मुझे माल आगे से डालना है एंड वेक्टर कहता है कि माल पीछे से ही डलेगा, व्हाट इफ मैं
वेक्टर को उल्टा कर दूं तो आगे वाली साइड पीछे आ जाएगी, एंड मैं पीछे से ही घुसाऊंगा माल, एंड देन वापस उल्टा कर दूं। तो क्या इसका मतलब यही नहीं है कि मैंने आगे माल घुसा दिया है? एक बार सोचो। बट हमें इस प्रोसेस में एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहले हम जो आइटरेट कर रहे थे राइट से लेफ्ट कर रहे थे, पर अगर मेरा वेक्टर उल्टा हो गया है, अगर मेरा वेक्टर उल्टा हो गया है तो जो राइट वाला साइड है वो लेफ्ट में आ चुका है, तो मुझे आइटरेट लेफ्ट से राइट करना पड़ेगा। तो राइट से लेफ्ट गलत होएगा, तो लेफ्ट से राइट ही मैं आइटरेट करूंगा। बिकॉज हमारा वेक्टर में पुश अंडरस्कोर फ्रंट अलाउड नहीं होता इन सी प्लस प्लस, ओनली पुश अंडरस्कोर बैक अलाउड होता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे अब लेफ्ट से राइट आइटरेट करना पड़ेगा उल्टा करके, एंड देन मैं आंसर को वापस उल्टा कर दूंगा। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने 199 लिया है, ठीक है, एंड 199 में मैं राइट से लेफ्ट नहीं आइटरेट करूंगा, मैं पहले इसे उल्टा करूंगा क्योंकि पुश अंडरस्कोर फ्रंट अलाउड नहीं है। तो मैंने इसे उल्टा किया तो 991 आ गया। अब मैं लेफ्ट से राइट आइटरेट करूंगा कि बात बराबर ही रहेगी। तो पहले 9 में इनिशियल कैरी मेरा क्या है, 1 है। तो बहन जो चलो देखते हैं, जब मैं इनिशियल कैरी 1 को पहली डिजिट 9 के साथ जोड़ूंगा तो 10 आएगा, एंड 10 का राइट वाला साइड जो कि 0 है मैं डिजिट की जगह लिख दूंगा, और लेफ्ट वाला साइड वो नया क्या बन जाएगा, इनिशियल कैरी बन जाएगा। तो मैं डिजिट की जगह 0 लिख दिया है, और नया इनिशियल कैरी मेरा क्या है, नया इनिशियल कैरी है मेरा 1। एंड मैं इस इनिशियल कैरी को किसके साथ जोड़ूंगा, जहाँ मेरा आइट्रेटर है अब उसके साथ जोड़ूंगा, और आइट्रेटर साला कहाँ है, आइट्रेटर साला बीच में है जो कि 9 पे है। तो बहन जो इस 9 के साथ मैं इनिशियल कैरी को जोड़ूंगा और मेरी पहली आइट्रेशन का आंसर आएगा जो कि मेरा होएगा 0 0 एंड 1। एंड 0 0 1 के साथ जो मेरा इनिशियल कैरी होगा वो क्या होगा, 1। और इसे अब मैं कहाँ जोड़ूंगा, अगले के आइट्रेटर पे जोड़ूंगा, और मेरा अगला आइट्रेटर है 1 पे। तो इसे मैं 1 में जोड़ने के बाद क्या लिखूंगा, 0 0 2। देन मैं चेक करूंगा कि कोई इनिशियल कैरी नहीं है, एंड मैं इसे नहीं है तो मैं इसे उल्टा कर दूंगा और आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो देखते हैं कि आंसर 200 है, तो यही हमारा आंसर। पर कोडिंग करने से पहले एक और चीज देखते हैं जो तुम्हें आना चाहिए, सिंपल सा बेसिक, कि किसी भी डिजिट का राइट वाला डिजिट और लेफ्ट वाला डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करें किसी भी नंबर का। तो अगर हमें राइट वाला एक्सट्रैक्ट करना है तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे, और अगर हमें लेफ्ट वाला नंबर एक्सट्रैक्ट करना है तो हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो सिमिलरली मैं 2 और 1 अलग अलग कर सकता हूँ ऐसे। तो बहनचोद बिना किसी बकचोदी के इसकी कोडिंग करते हैं। तो मैंने int ic इक्वल टू 1 लिख के इनिशियल कैरी 1 डिफाइन कर दिया है, एंड मैंने रिवर्स कर दिया है वेक्टर जैसे मैंने तुम्हें एल्गो में समझाया। एंड देन नाउ आई विल आइटरेट इन द डिजिट्स वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। एंड देन आई विल अपडेट कैरी एज वेल एज द डिजिट्स। सो डिजिट्स आई क्या होएगा, नए वाला जो नए वाला डिजिट्स आई होगा वो होएगा कैरी प्लस पुराने वाला डिजिट्स मॉड्यूलो 10, बिकॉज मॉड्यूलो करने से हम किसी भी नंबर की राइट साइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि हमें डिजिट्स वाले जगह पे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9 प्लस 2 है, ठीक है, तो 9 प्लस 2 हमें पता है 11 होता है। तो 11 का राइट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या मैं 11 मॉड्यूलो 10 लिख दूं, एंड 1 आ जाएगा वो, ठीक है। एंड अगर मुझे नया वाला कैरी चाहिए, मैं 11 डिवाइडेड बाई 10 लिख दूंगा। तो जो हमारा डिवाइड करने में फ्लोर वैल्यू होगा ना वो नए वाला इनिशियल कैरी होगा, ठीक है। एंड देन मैं चेक करूंगा कि अगर इनिशियल कैरी मेरा लास्ट तक बचता है तो मैं उसे पीछे से पुश कर दूंगा। एंड मैं पीछे से पुश करने के बाद जब उसे उल्टा करता हूँ तो मतलब वो आगे ही आया होता है। तो हमारा पुश अंडरस्कोर फ्रंट वाली बकचोदी ठीक हो गई थी, ठीक है। एंड देन मैं इसे रिवर्स करने के बाद रिटर्न करूंगा वेक्टर को, एंड अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो गाइस सारे टेस्ट केसेस हमने पास कर लिए हैं, एंड अगर तुम्हें ये क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में टकराया तो तुम इसी तरह इसे सॉल्व करके इंटरव्यूअर की गांड फाड़ देना। चलो ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।